नमस्ते दोस्तों। मैं एक ट्रेडर हूं और मैंने एक वीडियो डाली थी पेपे कॉइन के लिए, जो कि मैंने बताया था कि एक कॉइन डीसीएक्स ने स्कैम किया था पेपे कॉइन के जरिए। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास में मैसेज आया था यूट्यूब पर। अगर किसी ने यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप यूट्यूब पे जाकर के मेरा पहले वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि मैं इसमें डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा आप लोगों को कि एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपको बाद में जब टाइम मिले जब इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा मोटिव इतना सा है कि हम एक ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर ट्रेडर का काम होता है एक इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उचित वैल्यू उसकी मिलने के बाद में, चाहे वो अपना नुकसान में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उसको निकालना। अब पे करके कॉइन था ये वाला। इसके अंदर हमने कॉइन डीसी के अंदर हमारे पास में एक मैसेज आया था। लगभग मैं आपको बताऊं, ये कॉइन डीसीएक्स ने एक मैसेज फ्लोट करा था और कॉइन डीसीएक्स ने ये बोला था हमें कि एक पे करके कॉइन है जिसके वो लिस्ट कर रहे हैं खुद की प्रोफाइल के अंदर, जिसके वैल्यू आई थी बहुत बहुत कम वैल्यू थी उसकी, जिसके अंदर हम सबको एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका मैसेज आया था क्योंकि वो लिस्ट कर चुके थे उसको। अब ये जो मैसेज आया था वो 29 नवंबर को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास आया था। तो मैंने भी इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था मैंने 9:29 पे, जिसके अंदर मेरे को इन्होंने 34794666 करके कुछ कॉइन दिए थे। और वो देखते ही देखते मेरा अगले दिन 1 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुंच चुका था प्रॉफिट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। ये उसका स्क्रीनशॉट है फोटो का। इसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट थी 20,876 रुपए और मुझे मिल रहा था 1,09,26,186 रुपया। अब अभी कॉइन डीसीएक्स वालों का एक मेल आया है मेरे पास में, सभी के पास में आया होगा, आप सभी के पास में, कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। 3 दिन पहले मेल आया था एक, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। कॉइन डीसीएक्स, ये आया है, ये मेल आया है 4 दिसंबर को 5:53 पे। ठीक है। इन्होंने बताया है कि अपडेट ऑन पेपे ट्रेडिंग इशू। अब इन्होंने स्पष्ट इतना सा बोला है कि इनके टेक्निकल ग्लिच के कारण ये सब परेशानी हुई है। जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, इन्होंने इसको टेक्निकल ग्लिच का अपन को मेल करके बताया कि टेक्निकल ग्लिच हुआ है इनकी तरफ से, कॉइन डीसीएक्स की तरफ से। ठीक है, मान लिया हमने। अब मुझे ये बताइए, हम लोग ट्रेडर हैं। ट्रेडर का मतलब होता है हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर उसको प्रॉफिट में, अगर वो ट्रेड चल रहा है तो उसको प्रॉफिट में बुक करेंगे अगर हम करते हैं तो, और नुकसान में चल रहा है तो नुकसान में बुक करेंगे। इसके लिए हमको एक ब्रोकर चाहिए होता है जो विश्वास प्रिय होता है ब्रोकर। जैसे एग्जांपल, हमने क्रिप्टो करेंसी के लिए कॉइन डीसीएक्स करके एक ब्रोकर है, उसको हमने लिया और उसके अंदर हमने हमारा इन्वेस्टमेंट डाला। अब इन्वेस्टमेंट डालने के बाद में 20,000 रुपए, 876 रुपए मैंने डाला। अब ये हमारी किस्मत थी कि हमारा जो भी था, हमको इसका जो रिटर्न है वो 1,09,26,186 रुपए दिखाया गया। जो कि मैं बोलता हूं दिखाया नहीं गया, ये धीरे 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 ऊपर बढ़ा है। जैसे एज ए चार्ट के अंदर पैसा बढ़ता है वैसे ये पैसा दिखाया गया है। कॉइन डीसीएक्स की वजह से सिर्फ हमारा ये पैसा जो है वो निकल नहीं पाया, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स ने हमको हमारा जो पे कॉइन करके टोकन था उसको सेल ही नहीं करने दिया। शायद पूरे इंडिया में मैं एक अकेला ट्रेडर ऐसा हूं जिसके पास में जब से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ था तब से और 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट तक का पूरा वीडियो मेरे पास में है। और उसका वीडियो मैंने उसी दिन सेम डे को, मैंने 30 तारीख को जब इसका पैसा बढ़ा था, तो मैंने उसका वीडियो पूरा यूट्यूब पे डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कॉइन डीसीएक्स की तरफ से पहले तो ये आया ग्लिच का, टेक्निकल ग्लिच का मैसेज। उन्होंने फिर दूसरी मेल डाला, उन्होंने ये बोला कि हम इसको कल शाम को मेल आया एक कि हम इसको मानते हैं कि ये हमारी तरफ से प्रॉब्लम हुई है और हम 72 घंटे के अंदर जिन भी लोगों का हमारे द्वारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है साहब, मान लिया हमने।
हमने ये भी स्वीकार कर लिया कि आपने स्वीकार तो करा, एटलीस्ट आपने स्वीकार तो करा कि कॉइन डीसीएक्स की वजह से ये इशू हुआ। ठीक है, फिर इनका एक अभी सुबह मेरे पास में मेल आया है जिसके अंदर मुझे इन्होंने 25,739 रुपए क्रेडिट किया है मेरे अकाउंट में, जो कि मैंने चेक किया वो आ भी चुका है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे आप ये बताइए 25,739 रुपए का मैं क्या करूं? जब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये मेरे पास में उस टाइम का पूरा वीडियो है। इसके अंदर आप देखिए, मैं एक सेकंड, ये मेरे खुद के फोन का वीडियो है, ये मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मेरे फोन के द्वारा। ये पेपे करके कॉइन था। अब पेपे करके जो कॉइन था इसके अंदर, सॉरी, इसका टाइमिंग देखिए आप ऊपर कोने में 5:19, 5:19 पे मुझे ये कॉइन 1,32,219 रुपए का रिटर्न दिखा रहा है और मैंने इन्वेस्ट किया है 20,876 रुपया। मैं 5:19 पे चाहता तो उसको बेच सकता था, लेकिन मैंने इसको नहीं बेचा। मैं देखता रहा कि ये कितना ऊपर तक जाता है। एक्चुअली क्या है, मैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, वो भी कॉइन डीसीएक्स के माध्यम से करता हूँ। वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मुझे बहुत एक अच्छा वैल्यू मिल जाए, बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, सिर्फ इसीलिए मैं काम करता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ इस वीडियो को रोक करके मेरा खुद का कॉइन डीसीएक्स का लॉग इन करके अकाउंट खोल के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा आईडी है ऋषभ खंडेलवाल के नाम से। इसके अंदर मैं ओपन करता हूं, मैं इनके कॉइन डीसीएक्स के माध्यम से मैं क्रिप्टो में निवेश करता हूं और एक अच्छा वैल्यू आने पर उसको विड्रॉल करता हूं। पहली बात तो मैं विड्रॉल बहुत रेयर केस में करता हूं। और आप देखिए इनके कॉइन डीसीएक्स के माध्यम से मैंने मेरा मेरा पोर्टफोलियो है, ये कॉइन वॉलेट है, इसके अंदर 6,09,742 रुपए के आसपास का अभी निवेश कर रखा है। ठीक है, जिसके अंदर शिबा इनू भी है, बिट टोरेंट भी है, बिगरेंट भी है, जो भी है सारे। आज इन्होंने जो मेरे को 25,739 रुपए दिया वो भी मेरे खाते में क्रेडिट हो चुका है। मेरे ये कोई काम का नहीं है। अब मैं निवेश क्यों करता हूं कि प्रॉफिट होने पर मैं उसको निकाल सकूं, विड्रॉल कर सकूं। अब आप इन पूरा खेल समझिए कॉइन डीसीएक्स वालों का। मैं 30 तारीख को 5:19 पे ये वीडियो बना रहा हूं मेरे फोन में। इनका जो अभी सेलिंग का वैल्यू है वो 4x0 313895 आ रहा है। अब मैं अगर इसको पूरे मेरा जो बैलेंस है कॉइन का अगर मैं इसको बेचता हूं तो ये मुझे अभी 10,921 रुपया दे रहे हैं। ध्यान देना इस जगह पर, 10,921 रुपया ये मुझे सेल करने पर दे रहे हैं। अगर मैं इसको सेल करता हूं तो उसके अंदर भी ये मेरे से इसके अंदर जीएसटी वसूल कर रहे हैं जो 10,748 रुपये हो रहा है। जबकि आप ये देखिए कि थोड़ा सा 5:19 पे 1,32,219 रुपए ये मुझे शो कर रहा है कि अगर मैं इसको इंस्टेंट अभी बेचता हूं तो 1,32,219 रुपए ये मुझे देंगे। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये बिक क्यों नहीं रहा। अब बेचने के लिए आ रहा हूं तो ये 10,921 रुपए दे रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा ग्लिच है। ये बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं कंपनी वाले कि हम आपको 25,000 रुपए रिफंड कर रहे हैं या जो भी रिफंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ चुका है और आप इससे सेटिस्फाइड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं क्योंकि मैं एक प्रॉपर ट्रेडर हूं। ट्रेडर को पता होता है कि इन्वेस्टमेंट के पीछे कितना प्रॉफिट आना है या कितना नुकसान आना है। अब आप समझिए, ये मैंने वीडियो फिर पॉज कर दिया, 5:19 मेरे इसके अंदर टाइम हो रहा है। ठीक है, 5:19 के अंदर मेरा पूरा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर मैंने 5,24,873 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। मुझे जैसे शिबा इनू 17,907 रुपए का नुकसान दे रहा है, तो मैं इसको बेचूं तो 17,907 रुपए माइनस होकर के आएंगे ना। अब मेरे को जब ये रिटर्न दिखा रहा है 1,32,219 रुपया, तो मैं इनसे जब सेल करने जा रहा हूं, इसमें देखिए मैंने पूरा वीडियो डाला है, अब मैं इसको सेल करने जा रहा हूं तो ये मुझे सही रेट क्यों नहीं दे रहे हैं, 10,921 रुपए क्यों दे रहे हैं, जबकि वो मुझे 1,32,000 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, मैं अब इसको देख रहा हूं। अब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि इनके कोई प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि फंड वो बढ़ रहा है तो उसके अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो। अब मैं इनको इसी के अंदर आप देखिए, एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस इसका बढ़ चुका है 0000455 ठीक है। अब मैं अगर इसको देखो परचेज करने में जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 20,000 रुपया, मैंने इसके अंदर परचेज में डाला, तो मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 8
8 टाइम 4 मेरे को ये कॉइन दे रहे हैं बेचने पर, तो बेचने पर तो वैल्यू बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना ग्लिच हुआ है, तो भाई बेचने पर हम अगर माल बेच रहे हैं तो प्रॉब्लम है, अगर हम बाय कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप? अगर मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके बाय करने जा रहा हूं तो मुझे ये एक्चुअल वैल्यू जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से पैसा दे रहे हैं। अब आप इस वीडियो को देखो आगे। आप क्या है, कॉइन डीसीएक्स वालों का गेम नहीं समझ पा रहे। ये आपको एक प्लास्टिक का लॉलीपॉप दे दिया है इन्होंने, और ये समझ रहे हैं कि ये लॉलीपॉप से आप सब शांत हो जाएंगे। लेकिन मैं तो शांत होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मुझे पता है क्या करना है। अब आप देखिए, देखते ही देखते मेरा 139 178 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं सेल करने के लिए जा रहा हूं ऑन द स्पॉट, तो मुझे ये 10,921 रुपए दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, 5:20 हो रहा है, अब मैं इसको सेल करने जा रहा हूं तो 10,921 रुपए दे रहा हूँ, बाय करने जा रहा हूं तो पूरा पैसा दे रहा हूँ। अब ये पूरे वीडियो को समझो, ये पूरे वीडियो में ये इनका चार्ट होता है, चार्ट के माध्यम से एक ट्रेडर समझ पाता है कि वैल्यू क्या चल रही है। यहाँ पैसा बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग मेरे इस वैल्यू को सेल नहीं करने दे रहे। कौन नहीं करने दे रहा? कॉइन डीसीएक्स वाले नहीं करने दे रहे हैं। चार्ट तो चल रहा है, परचेस तो मुझे करने दे रहे हैं सेम वैल्यू पर जो रेट चल रहा है, लेकिन मुझे सेल नहीं करने दे रहे हैं वो। अब आप समझो, मैं इसको देखते ही देखते ये मुझे, अब मुझे प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 2,57,480 रुपया। ठीक है, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था 20,876 रुपया, मुझे 2,60,000 रुपए ही दे रहे हैं। अभी का टाइम बज रहा है 5:24। मैं 5 के जो भी मिनट था उससे सेल करने का देख रहा हूं, और ये देखते ही देखते 2,60,000 रुपए वैल्यू हो जाती है। फिर इसी जगह पर ये क्या कर रहे हैं, माल खरीदने दे रहे हैं, बेचने ही नहीं दे रहे। अब मेरे पूरे देखते ही देखते इसकी वैल्यू देखिए आप, बढ़ रही है फिर गिर भी रही है इनके चार्ट के हिसाब से। लेकिन ये चार्ट होता है ऊपर नीचे ग्लिच होता है। आप देखो, अगर ये नीचे आया है तो ये ऊपर भी गया, और ऊपर कितनी जोर से, कितनी तेजी से बूम करा है। इतना सा बूम करने के बाद में इसका जो वैल्यू 00,99,000 कुछ हो चुका है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो मेरा माउस है यहाँ पर 0.009999 4 टाइम 0 हो चुका है, वैल्यू बढ़ रहा है। अब हमारा पोजीशन अगर प्रॉफिट में आ रहा है तो हम उसको सेल करेंगे ना। अब आप सोचो, मैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर अगर इसको सेल करने के लिए जा रहा हूं, आप देखो, अब मेरा 34,58,241 रुपया ये दिखा रहा है। अब मैं इसको बेचने जा रहा हूं, समझो, अब मैं बेचने जा रहा हूं तो ये मुझे नुकसान दिखा रहे हैं यहाँ पर 99,154 रुपए का, ये दिखा रहे हैं। मैंने जो इन्वेस्टेड करा था 20,876 रुपया, रिटर्न दिखा रहे हैं 47.68% माइनस, 99,154 रुपए ये मेरा माइनस दिखा रहे हैं। और 1 सेकंड पहले ये मुझे वैल्यू यहाँ पर 34,58,000 दिखा रहे हैं। कोई फॉल्ट नहीं है, ये इनका पूरा ग्लिच है। इन्होंने पूरा इसको मैनिपुलेट कर रखा है। बाय करने में जा रहे हो तो वैल्यू वो लगा रहा है जो अभी का चल रहा है, और सेल करने में जा रहे हो तो वैल्यू वो लगा रहे हैं जो नुकसान में चल रहा है। इनका बहुत बड़ा ये गेम हुआ है, इसके अंदर इन्होंने ग्लिच का नाम दिया है। अब आप समझो, ये देखते ही देखते मेरा पोर्टफोलियो, अब देखो, मैं 20,000 रुपए का टोकन बाय करने जा रहा हूँ, एस्टिमेटेड बाइंग वैल्यू वही बता रहा, 0.009999 4 टाइम 0, और मुझे ये कॉइन दे रहा है इतने। ठीक है, मैं सेल वैल्यू अभी का दिखा रहा है बाइंग करने के अंदर। अब मैं सेल करने का ऑप्शन जा रहा हूँ, देखते देखते मेरा कितने रुपए बैलेंस हो गया इसमें, 1,09,26,186 रुपए। मैंने इन्वेस्टेड करा 20,876 रुपया, मुझे ये 5:26 पे बोल रहे हैं कि 1,09,26,186 रुपया आपका बैलेंस हो चुका है, जो कि प्लस में है। जैसे पेपे का कॉइन बैलेंस प्लस में दिखा रहा है, तो शिबा इनू 17,998 रुपए माइनस दिखा रहा है। बिट टोरेंट 10,816 रुपए माइनस दिखा रहा है। माइनस हो तो माइनस दिखा रहा है, प्लस हो तो प्लस दिखा रहा है। अब बात इतनी सी आती है दोस्तों, हम ट्रेडर है, ठीक है, हम ट्रेडिंग करते हैं। अब ये बोलते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया था वो किसी कारण से कॉइन डीसीएक्स में ग्लिच आता है, और उस ग्लिच के कारण ये वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट होती है। तो मेरे भाइयों, ये बताओ, जब हमने परचेज करा तो कॉइन डीसीएक्स ने जो मुझे वैल्यू दी, उसी वैल्यू पर तो मैंने परचेज किया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या वैल्यू दिखाई, जो उनके चार्ट में वैल्यू दिखाई, उस वैल्यू पर ही तो हमने बाय करा।
करा ना। अगर आप समझो हमने बाय करा है तो हम सेल भी करेंगे उसी वैल्यू पर जो हमको कॉइन डीसीएक्स का चार्ट दिखाएगा। अब मेरे को 1,09,26,186 रुपए दिखा रहा है, तो मैं इसको सेल करने जा रहा हूं, तो सेल क्यों नहीं करने दे रहे? अब इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। ये मेरा कॉइन डीसी सॉरी जीरोधा का अकाउंट है जिसके अंदर मैं रोज ट्रेडिंग करता हूं। आज डेट है 5/12/2024, 3:21 हो चुका है। ये मेरा चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ऐसे मान लीजिए कि 24,730 रुपए पे निफ्टी चल रहा है। मैंने इसके अंदर 24,500 रुपए की कॉल निफ्टी की ये ऐड करी, आपके सामने कर रहा हूं मैं। ये ऐड करने के बाद में मैंने बाय गया, मैंने इसको बाय में लॉट लगाया 214 रुपए 30 पैसे पे मैंने इसको बाय करा। अब बाय करने के बाद में यहां मेरा 21 रुपया, 28 रुपया, 22 रुपया, 30 रुपया, 46 रुपया, ये मेरा माइनस और प्लस दोनों दिखा रहा है। जैसा कि मेरे को यहां पर ये ऊपर नीचे जैसे कॉइन डीसीएक्स की एप्लीकेशन दिखा रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा था, उसी हिसाब से ये मेरे को जो मेरा ये है निफ्टी का 24,500 का कॉल, ये मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखा रहा है। अब मान के चलिए ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट था, इसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट लगा 5,357 रुपया। अब मैं ट्रेडर हूं, मैंने ट्रेड लगा दी, ये माइनस चल रहा है तो मेरा है, प्लस चल रहा है तो मेरा है। जीरोधा या कॉइन डीसीएक्स एक सिर्फ ब्रोकर है, हम इनको परचेज करने पर भी एक ट्रांजैक्शन वैल्यू दे रहे हैं, हम सेल करने पर भी एक ट्रांजैक्शन वैल्यू दे रहे हैं। अब मान के चलिए कि ये मेरा जो चल रहा है, ये पोर्टफोलियो चल रहा है, अब मैं इसको एज ए लॉन्ग ट्रेड के लिए छोड़ देता हूं, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब मैं देख रहा हूं इस चार्ट के अंदर जो वैल्यू है वो चल रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अब जो चार्ट मुझे वैल्यू दिखाएगा मैं उसी अकॉर्डिंग तो चलूंगा ना, मैं या कोई भी ट्रेडर चलूंगा। अब मान के चलिए ये जो मेरा चार्ट है अब ये चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब इन्होंने अभी मेल करके जो बताया है 25,739 रुपए दिया है। भैया किस आधार पे दिया है 25,739 रुपए? आपने स्वीकार तो कर लिया कि आपकी तरफ से ग्लिच था, प्रॉब्लम थी। मैं 25,000 रुपए 739 रुपए क्यों लूंगा? आप समझो मैंने आपके अकाउंट से ट्रेडिंग लगाया, ट्रेड लगाने के बाद में मेरा उसके अंदर नुकसान चल रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है, वो मेरा है ना, आपका नहीं है ना। आपको जब मैं खरीदने पर भी एक वैल्यू दे रहा हूँ, आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू दे रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, बेचने पर भी मैं आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू दे रहा हूँ और एक जीएसटी दे रहा हूँ, आपको आपकी वैल्यू भी दे रहा हूँ और जीएसटी भी दे रहा हूँ। तो आप मुझे मेरा माल क्यों नहीं बेचने दे रहे? आप मेरा स्टॉक को जो मैंने ले रखा था उसको बेचने देते तो मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू अच्छा आता। अरे जब आप समझो 1 लाख कुछ रुपए पे प्रॉफिट आ रहा था तब मैं उसको नहीं बेचा, तो मैं उसको आगे टाइम पर भी नहीं बेचता क्योंकि मैंने उसको लंबे अरसे के लिए रखा था। लेकिन 20,000 रुपए का अगर मेरी आंखों के सामने देखते देखते 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तो मैं उसको क्यों नहीं बेचूंगा? अब मैं बेचने जा रहा हूं तो आप बेचने नहीं दे रहे। अब आप समझो मेरे बात करने के अंदर ये 10 रुपया 20 रुपया जो भी रेट चल रहा है ये माइनस प्लस दोनों हो रहा है। अब मेरी इच्छा है मैं इसको बेचूंगा तो बेचूंगा, बेच रहा हूं तो भी आपको टैक्स दे रहा हूं ना, ट्रांजेक्शन वैल्यू दे रहा हूं ना, आप हो तो ब्रोकर ही। मेरे दोस्तों इस बात को समझो, अगर ये सेम कंडीशन आप में से किसी के साथ में भी हुई है तो ये जो इन्होंने अपन को लॉलीपॉप दिया है ना, ये 25,739 रुपए का, इसको विड्रॉल मत करना, इसको कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना। आप मेरी तरह एक कंपनी के ऊपर केस बनाइए, मैं 100% कॉइन डीसीएक्स के ऊपर एक केस बना रहा हूं। आप समझो हम एक विश्वास वाले एक ट्रेडिंग अकाउंट ढूंढते हैं जिसमें कॉइन डीसीएक्स का हमको क्रिप्टो के अंदर नाम आता है। हमारे इंडियन क्रिकेटर जो इतने बड़े बड़े हैं वो इनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, इनके आधार पर इनको देख करके हम हमारा एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मैं उसको सही टाइम पर बेच रहा हूं तो ये मुझे बेचने नहीं दे रहे और खुद की गलती स्वीकार करते हैं तो एक मेरे को 25,000 रुपए देते हैं। क्यों लूंगा मैं सर आपसे 25,000 रुपए? अगर कॉइन डीसीएक्स वाले आप लोग भी सुन रहे हैं तो मैं आपसे 25,000 रुपए क्यों लूंगा? जब मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के आधार पर मुझे एक अच्छा वैल्यू दिख रहा है तो मैं उसको सेल करूंगा ना। अब आप उस सेल के ऊपर ट्रांजेक्शन का चार्ज ले रहे हैं ना, जीएसटी ले रहे हैं ना,
पहली बात तो कोई ट्रेडर मुनाफे में नहीं है। अगर मुनाफे में गलती से आ जाता है तो आप जैसे कंपनी वाले बीच में खुद की वेबसाइट को ग्लिच बोल देते हैं या परेशानी में डाल देते हैं या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम डाल देते हैं। सर इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मेरा जो वैल्यू बनता है मैं आपसे पूरा लूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कोर्ट केस करूंगा, जो भी मुझे सूटेबल लगेगा वो मैं करूंगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने ये बात बिल्कुल सही बोली है तो आपके साथ में भी यही सेम केस हुआ है, तो हम सब मिलकर के एक कॉइन डीसीएक्स पर केस करते हैं। केस करने के बाद में इनका क्या सॉल्यूशन आता है उसको देखते हैं। मेरे को ये लगता है कि ये पूरा खुद का एक जो भी हमारा प्रॉफिट था उसको देंगे, इनको देना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी जगह पर गलत नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना दे सकते हैं कि उस सेम टाइम पर अगर आपने आपकी पोजीशन को एग्जिट की होती प्रॉफिट में तो हम आपको वो पैसा देते। तो भैया मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं ना कि मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा था, आपने मुझे मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने नहीं दिया। ये मैं एलिगेशन आपके ऊपर लगाता हूं कि आपने मेरे को मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ। अब आप लोग मेरा साथ देते हैं तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के माध्यम से आपके कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में ये डालिए कि आपका कितने का नुकसान हुआ है, कितना रुपए आपका इन्वेस्टेड था। हम सब मिलकर के एक साथ कॉइन डीसी एक्स पर केस बनाते हैं, जिससे ये हमारा एक उचित वैल्यू दे और हमारा जो प्रॉफिट में जो था उसको हमारे को प्रॉफिट दे। अब एग्जाम्पल समझिए, जीरोधा के अंदर मैंने ये ले रखा था, इसमें 100 रुपए का मेरा नुकसान चल रहा है। अब 3:28 हो चुका है, मार्केट बंद होने का टाइम होता है इंडियन मार्केट का 3:30। अब मैं बैठा हूं, मेरा नुकसान चल रहा है। अब मुझे मान के चलिए नुकसान में इसको एग्जिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जाऊंगा, एग्जिट के बटन पर दबाऊंगा और इसको सेल को बटन दबा दूंगा। बटन दबाते ही इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट देगा, सेल होगा तो सेल होगा। लेकिन इसको भी समझो, सेल अगर मैं कर रहा हूं तो भी ये 31.06 मेरे से चार्ज ले रहे हैं। अगर मैं इसको बाय करता हूं एक लॉट और, तो 25 रुपया 80 पैसा ये बाय करने पर भी ले रहे हैं। अब आप समझो, मैं बाय कर रहा हूं तो भी ये मेरे से चार्ज ले रहे हैं, मैं सेल कर रहा हूं तो भी चार्ज ले रहे हैं। अब इसका भी एग्जांपल समझो लाइव, ये मैंने एक लॉट और बाय करा, 25 रुपया 80 पैसा मेरा कट चुका है, 50 क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है, 212 रुपए का एवरेज आया है और 209 रुपए इसका वो सेल वैल्यू चल रहा है। अभी मेरा नुकसान में चल रहा है, मुझे लगता है कि इसको एग्जिट करना चाहिए। मैं एग्जिट पर आऊंगा, ये 2 लॉट 38 रुपए 46 पैसा मेरे से चार्ज ले रहे हैं, मैंने इसको सेल किया। सेल करते ही मेरा ये पैसा नुकसान में बुक हो चुका है, 146 रुपया 25 पैसा ये मेरा नुकसान में बुक हो चुका है। तो मैंने सेल किया तो बुक हुआ, प्रॉफिट में होगा तो भी बुक करूंगा। लेकिन कॉइन डीसीएक्स आपने क्या करा, प्रॉफिट में हो तो आप मुझे बुक नहीं करने दे रहे, और नुकसान में तो आप मुझे बुक करने दे रहे हो। क्यों भाई? आपको दे रहे हैं ना हम हमारा चार्ज, सेम चार्ज दे रहे हैं ना, आपको जीएसटी भी दे रहे हैं ना। अब मैंने जैसे ये ऑर्डर जो लिया था 50 क्वांटिटी का, इसके अंदर अगर पूरे मेरा आग करूंगा तो 149 मैंने टैक्स दिया ना, इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी दी ना, सेबी का ब्रोकरेज भी दिया ना, जीएसटी भी दिया ना। सेम इसी तरीके से कॉइन डीसीएक्स मैंने भी आपको दिया ना। तो मैंने जब दिया तो आपने मुझे बेचने नहीं दिया। सर समझो, ये प्रॉब्लम को समझो, ये बहुत बड़ा ग्लिच है, इसका जितना जल्दी हो सके आप सॉल्यूशन करो। और मैं मेरे सभी भाइयों की तरफ से ये आवाज है कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। आपका एक बहुत बड़ा नाम है। मैं सभी भाइयों की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ये फालतू की लॉलीपॉप ना दें। और अगर दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख करके सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप मेरे से सहमत है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, हम साथ में कुछ करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी कुछ एडवोकेट से भी बात हुई है, बहुत अच्छी जगह पर बात हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और इन लोगों को ये पैसा अपना लौटाना पड़ेगा। ये मैं आपको पूर्णतः रूप से विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग साथ दे नहीं दे, मैं मेरा पैसा कॉइन डीसीएक्स की टीम से लेकर के रहूंगा, चाहे मेरे को कोर्ट केस करना पड़े, चाहे सोशल मीडिया का मदद लेना पड़े, चाहे मेरे मीडिया के मीडिया के जो दोस्त हैं उनकी मदद लेना पड़े, मैं उनकी मदद लूंगा। थैंक यू दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरे इस पूरे बात
को समझे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस पूरी बात को समझे। समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर का काम होता है सही समय पर प्रॉफिट को बुक करना और सही समय पर नुकसान को भी बुक करना। ये लोग हमको नुकसान में बुक करने दे रहे हैं, प्रॉफिट को बुक करने नहीं दे रहे हैं, जिसका पूरा वीडियो सिर्फ मात्र मेरे पास में है। बाकी के जितने भी यूट्यूबर और दोस्त हैं उनके पास में कोई वीडियो नहीं है। वो सिर्फ लोगों की सुनी अनसुनी बातों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं। वो सब गलत आपको न्यूज दे रहे हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट न्यूज को समझनी तो आप मेरे इस चैनल के वीडियो को देखें और देखें, आप समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।